हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको आगे हम लोग अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंटिन्यूटी से, लिमिट से तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्लास 12th में, लेकिन लिमिट का तो ज़रूरत होता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिया था 2019 तक का। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट से। 2018 का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, सो दैट द फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 5, और जो हमारा f(x) प्यारा सा फंक्शन गिवन है बच्चों, वो बहुत ही आसान फंक्शन गिवन है kx + 1 इफ x is less than equal to 5 and 3x - 5 if x is greater than 5। अगर सोचो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता तो कैसे करते। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है 5 के ऊपर, 5 पॉइंट पे, x = 5 पॉइंट पे फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूअस है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट x = 5 पे इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, f5 के इक्वल होगा, f5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करते जानते हो, जैसे कि हम लोग को दिखा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना पड़ता तो ये दिख रहा है कि बच्चों ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव रहता तो क्या करता, मैं यही बता देता हूँ। डायरेक्ट इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करते, 5 यहाँ पुट करता, तो 5k + 1 बराबर ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कैसे आएगा, x के जगह पर 5 यहाँ पुट कर दो, तो 3 × 5 - 5, तो 5k + 1 बराबर 5 3 = 15 - 5 10 आ गया, तो 5k = 9 आ गया, और k = 9/5 आ गया। ये आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर लेते, जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन देता डायरेक्ट इसको यहां पुट कर दो, इसको यहां पुट कर दो, और दोनों बराबर कर दो, आंसर। लेकिन अब ये सब्जेक्टिव में दिया गया था 2013 में। तो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था। एज f(x) is continuous at x = 5, so left hand limit equal to right hand limit and equal to f5। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं 5 पे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और यहाँ f(x) लेंगे, तो f(x) कौन सा लिया जाएगा, x टेंड्स टू 5 माइनस का मतलब हुआ जब x < 5 हो, और जब x < 5 है तो उस टाइम फंक्शन है हमारा kx + 1। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों kx + 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और 5 प्लस का मतलब क्या हुआ, x > 5। तो कब है x > 5, देखो x > 5 यहां पर है, ये दिख रहा है, तो उस टाइम जो फंक्शन है आपका 3x - 5 है। तो बच्चों यहां लिखेंगे 3x - 5 इक्वल टू f5, मतलब x = 5, x = 5 यहां पर है, देख रहे हो इक्वलिटी का साइन यहां भी है। तो उस टाइम फंक्शन ये लेंगे और x के जगह पर क्या पुट करना है, 5
तो 5k+1 बन गया। अब दिस इंप्लाई दैट, जैसा कि बच्चों आप लोग को बताया था कि इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x के जगह पर जो ये लिमिटिंग वैल्यू 5 ये डायरेक्ट पुट कर दो। ये जो x टेंड्स टू 5 माइनस है, 5 माइनस का मतलब क्या हुआ, 4.999999 इस प्रकार से हुआ ना। तो जब ये पॉलिनोमियल रहे तो यहाँ x के जगह पर डायरेक्ट इस पॉइंट को पुट कर दिया करो, इस पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर दो और लिमिटिंग वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट 5 पुट करेंगे तो 5k+1 बराबर, ये भी देखो पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट इस 5 को पुट करो तो 3 × 5 -5 हो गया, और इधर इक्वल टू 5k+1। क्या हुआ कि नहीं बताओ, ठीक है। देखो दिस इंप्लाई दैट 5k+1 बराबर 5 दिया 15 में 5 गया 10 और इक्वल टू 5k+1। हम लोग को k निकालना है तो इसको इन दोनों को ले ले, चाहे इन दोनों को ले लो आप, इसको और इसको मत लेना क्योंकि ये दोनों सेम है। तो क्या हुआ बच्चों, 5k बराबर 9। तो k बराबर क्या आ गया बच्चों, 9 आया, 9/5 आया, 9/5, ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। तो ये हमारा खूबसूरत सा आंसर हो गया कि k बराबर 9/5। सोचो कितना आसान क्वेश्चन देता है कंटिन्यूटी में आपका, एकदम बेसिक क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और कैसा लगा लेक्चर ये लिखना नहीं भूलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये 2018 में पूछा गया था। अब देखो बच्चों 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। 2017 में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन वही फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that find the value of k so that the function fx is continuous at x equal to 2 पे कंटिन्यूअस बोल रहा है। fx कहाँ कंटिन्यूअस है बच्चों, 2 पे। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। फंक्शन क्या गिवन है, अगेन आसान सा फंक्शन दिया है, fx इक्वल टू kx² when x is less than equal to 2, 3 when x is greater than 2। अगेन देखो बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, हो गया आसान। तो देखो सॉल्यूशन कि एज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f2 होगा। कहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस का मतलब हुआ x लेस देन 2, और बच्चों जब x का वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन है देखो kx², तो यहां लिखोगे kx² इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 2 पॉइंट x इक्वल टू 2 इज x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 के टाइम में फंक्शन कौन है बच्चों, 3 है, इक्वल टू f2 मतलब x बराबर 2 पे फंक्शन क्या है, x बराबर 2 पे फंक्शन kx² है, तो यहां x के जगह 2 पुट हो जाएगा, तो k इंटू 2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट, अब फिर से देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट पॉइंट को पुट कर दो, तो k इंटू
2 का स्क्वायर बराबर, ये तो 3 आ रहा है, और इक्वल टू 2 2 जा 4 के हो गया बच्चों। तो यहाँ से देखो ये 2 स्क्वायर 4k और इक्वल टू 3 हुआ और इक्वल टू 4k हुआ। तो किसी भी इसको या इसको ले लो तो k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 3/4 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका रहा 3/4। आसान सा क्वेश्चन एकदम। देखो केवल क्या कर रहा है बताओ, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एकदम सेम है, बस करते जा क्या रहा है, फंक्शन चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आसान क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बशर्ते आप मेरा जो वीडियो है ना उसको एकदम देखते जाओ। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो फिर तो ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 2016 का। 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया, बोला चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज check the continuity of the function defined as under at x equal to 3, x equal to 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। और फंक्शन दिया है बच्चों f(x) बराबर mod x plus 3 when x is less than equal to -3 minus 2x when x is greater than -3 and less than 3 and 6x plus 2 x is greater than equal to 3। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। 2016 कुछ गड़बड़ लग रहा है लैंग्वेज में। 2016 2014 हाँ ठीक है बच्चों, एज अंडर x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। बस आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पे। तो 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब x इक्वल टू 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे निकाल लेंगे 3 पे, और राइट हैंड लिमिट 3 पे नहीं निकालेंगे। तो कंटिन्यूटी हम लोग मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 3 पे निकालते हैं। तो कहाँ चेक करना है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट चेक करना है बच्चों x इक्वल टू 3 पे। चलो चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिखेंगे बच्चों। 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, लेस देन 3। 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 कहाँ पर है, x लेस देन 3 है, देखो बच्चों ये है x लेस देन 3, और उस टाइम जो फंक्शन है वो है आपका -2x। तो यहां पर क्या लिया जाएगा, माइनस का 2x। अब देखो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x के जगह पर 3 पुट करेंगे। तो क्या आएगा, -2 × 3 दिस इज इक्वल टू -6। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। 3 प्लस का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 देखो यहां पर है। तो जब x ग्रेटर देन 3 है उस टाइम ये वाला फंक्शन है 6x + 2। तो उस टाइम फंक्शन जो लिया जाएगा वो क्या लेंगे, 6x + 2 इक्वल टू x के जगह पर अब क्या पुट कर दो, 3 पुट करो। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट ये 3 पुट कर दो इसमें। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन रहा तो डायरेक्ट पॉइंट पुट करो, और ये आ गया तुम्हारा 6 3 जा 13 और 2 20। तो आप यहीं पर देख लो, कंटिन्यूटी चेक करना था x इक्वल टू 3 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है।
तो यहीं पर लिख दो सिंस कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टू 2016 हो गया। अब 2015 में क्या दिया था क्वेश्चन, जो 2015 में आया था उसको देखो। 2015 फिर से वही ए और बी में रिलेशनशिप बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, फिर भी लिख देता हूं। फाइंड द, अच्छा फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन, गेट बंद कर दो जी, सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन may be continuous everywhere fx इक्वल टू 5, कब 5 दिया है, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, ax प्लस b जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 10 है, और 21 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। बोला है कि a और b का वैल्यू निकालो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह कंटिन्यूअस है, फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस बोल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है ना 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और ये फंक्शन 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। इधर इंडिकेटेड पॉइंट कौन सा है, 2 और 10, कंटिन्यूअस हर एक जगह है, लेकिन ये इंडिकेटेड पॉइंट कौन है, टर्निंग पॉइंट कहाँ है, 2 और 10 है। जब x का वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या है, 5। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 10 है, मतलब 2 से 10 के बीच में फंक्शन ये है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे फंक्शन ये वाला है 21। तो हमारा जो चांस है डिसकंटिन्यूटी का वो 2 और 10 है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस है और 10 पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं हम लोग कि एज fx इज कंटिन्यूअस कहां पर, एवरीवेयर दैट इज एट x इक्वल टू 2 पे भी एंड x इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले कि व्हेन जब fx इज कंटिन्यूअस कहां होगा, एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा, तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, f2 होगा। ठीक है, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, x लेस देन 2, और जब x लेस देन 2 है तो कौन सा फंक्शन है, 5 है फंक्शन। तो यहां लिखेंगे 5 RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस का मतलब हुआ जब x ग्रेटर देन 2 है, तो x की तरफ देखो मुंह खुला है, ये साइन का मतलब x ग्रेटर देन 2 यहां लिखा हुआ है, तो उस टाइम फंक्शन है ax प्लस b, तो यहां लिखेंगे ax प्लस b और इक्वल टू f2, मतलब x बराबर 2 कब है, x बराबर 2 है यहां पर, तो उस टाइम फंक्शन है 5, तो ये 5 हो गया, और यहां x तो था नहीं तो x के जगह पर 2 पुट कर देते। अब देखो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो फंक्शन यहां दिया है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दो,
डायरेक्ट x का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ डायरेक्ट 2 पुट करोगे तो 2a प्लस बी में आएगा और ये 5 आएगा। और यहाँ से देखो एक इक्वेशन मिल जा रहा है, अगर इसको ले लो चाहे इसको और इसको ले लो, क्या इक्वेशन मिल रहा है, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसी प्रकार एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक इक्वेशन और कहां से मिलेगा, जब हम लोग कंटिन्यूटी लेंगे x इक्वल टू 10 पे। तो चलो x इक्वल टू 10 पे लेते हैं। व्हेन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, जब फंक्शन 10 पे कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, f10, इक्वल टू क्या होगा, f10। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस लेंगे, यानी 10 माइनस का मतलब क्या हुआ, फिर से 10 माइनस का मतलब फिर क्या हुआ, x लेस देन 10। तो बताओ x लेस देन 10 पे, x जब लेस देन 10 होगा तो कौन सा फंक्शन है, देखो x लेस देन 10 पे फंक्शन है ax प्लस बी। तो यहां लिखेंगे ax प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू क्या, 10 प्लस, और 10 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 10, और x ग्रेटर देन 10 पे फंक्शन क्या है, 21 है, और इक्वल टू f10 मतलब x बराबर जब 10 है तो फंक्शन है 21, तो फिर ये क्या हुआ, 21। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करेंगे बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करते हैं, x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। तो x का वैल्यू ने पॉइंट डायरेक्ट पुट कर दो, देखो यहां 10 रखोगे तो ये 10a प्लस b बन गया और इक्वल टू उधर 21 आ रहा है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ, हम लोग का 2 इक्वेशन मिल गया। देखो 2 अननोन था, 2 चीजें निकालनी थी, और 2 चीजें निकालना था तो 2 इक्वेशन चाहिए था, तो 2 इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन जब कंटिन्यूटी हम लोग लिए x इक्वल टू 2 पे तब बना, और दूसरा इक्वेशन बना जब हमने कंटिन्यूटी लिया x इक्वल टू 10 पे तब बना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बताओ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, यहां भी b है और यहां भी b है, b से b कट जाएगा, तो क्या करें, इक्वेशन 2 में से इधर सॉल्व कर लें, subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं। तो देखो चलो इक्वेशन 2 हम ऊपर लिख लेते हैं, 10a प्लस बी बराबर 21। देख लो इक्वेशन 2 यही है, उसमें से इक्वेशन 1 घटाना है तो इसको नीचे लिख लिए, 2a प्लस बी बराबर कितना, 5। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, तो ये b और b कटेगा, ये 8a आएगा, और 21 माइनस 5 कितना होता है, 16। तो ये 16 आ गया, तो ये का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब इस a के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखो, इस a के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो कहाँ रखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लो बच्चों। तो इक्वेशन 1 में देखो 2 इंटू a है, a के जगह 2 रख दो, प्लस b बराबर 5, तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से क्या हो गया, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो कॉपी कर लो। मुरारी तुम सुबह में काहे ना आता है जी, सो के नहीं उठ पाता है क्या, हाँ अंधेरा रहता है, 6:30 बजे क्या नहाते हो, 6:30 बजे आया करो, अंधेरा सब लोग उठ जाता है, रोड में देखेगा तब ना, दुनिया भर का आदमी रहता है जी। गाँव में रहता तो तुम एकदम 4 ही बजे उठ के मारता नदी तरफ, नहीं उठता है,
तो अंदर मतलब रतियम चल जाता। क्वेश्चन 2016 का था ये। अच्छा 2015 हो गया ना, 2015 का था। अब 2014 में देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना वो कम करते गया है। 2014 में बोला है इफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहां भी अननोन का वैल्यू निकालना है आपको। इफ द फॉलोइंग फंक्शन fx is continuous at x इक्वल टू 0, 0 पे कंटिन्यूअस है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालो। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx बराबर, देखो क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस 4x बटे एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0, ये व्हेन x इज इक्वल टू 0, और 9 रूट ए, चेक करो इसको, 9 ही लिखा है। क्वेश्चन 2014, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x माइनस 4, x इज ग्रेटर देन 0, या ए रूट ये लिखा है, ए रूट ये लिखा है लग रहा है। 2014 में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9 है या ये है, ए रूट ये है। देखो ये फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, बोला है कि 0 पे कंटिन्यूअस है, ये लिखा हुआ है, यही है ना यहाँ पर, ठीक। 0 पे कंटिन्यूअस है तो आपको ये का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और फंक्शन का भी वैल्यू 0 पे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एज fx इज कंटिन्यूअस, अगर ये दिया है हमें कि fx जो है कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 4 पे, ये फंक्शन आ सकता है, ये स्टैंडर्ड है बहुत, है ना, एनसीईआरटी में भी है इस टाइप का। कंटिन्यूअस है 0 पे, इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और जब 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस का मतलब हुआ x लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0 पे देखेंगे, मतलब 0 माइनस का मतलब होता है 0 से बहुत ही छोटा, जस्ट छोटा। तो यहाँ पर हम लोग पहचानना क्या है, 0 माइनस का मतलब वो फंक्शन लेना है जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो। लेस देन 0 पे कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के टाइम में कौन सा फंक्शन लेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 दिया होगा, जहां x ग्रेटर देन 0 दिया होगा वहां वाला फंक्शन लेंगे। देखो a रूट ए बटे क्या है, देखो a रूट ए बटे रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पर यहाँ x है क्या, देखो चलो वैल्यू तो वैसे यहीं से निकल जाएगा, ये रूट x, कोई मतलब ही नहीं है, 0 बाय 0 बन रहा है, ये रूट x लिखा हुआ है। चलो हाँ ये हो सकता है ये रूट x, ठीक है, ये रूट x ही ज़्यादा सही लग रहा है, ये रूट x कर दो इसको, ठीक है। हाँ ये भी सही बात बोल रहा है, तभी 0 बनेगा, रूट x माइनस 4 है, इस प्रकार से।
16 वाला रूट 4 तक गया है, देखो ये वाला। हाँ तो इस तरह है क्या, रूट अंडर 16 प्लस एक्स माइनस 4। देखें गलत लिखता है क्या, अच्छा ऐसा है, तब भी 0/0 फॉर्म बन रहा था। ये क्वेश्चन है बच्चों, सही कर लेना, कुछ में गलत दे रखा है। ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लो। अब देखो ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर ये हम 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर 0 होगा, और ये x के जगह 0 पुट करेंगे तो रूट अंडर 16 होगा। रूट अंडर 16 इज 4, 4 माइनस 4। चलो तो अब ये सही कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये करेक्शन हो गया, ठीक है। आर इक्वल टू F0 मतलब x इक्वल टू 0 बराबर क्या दिया हुआ है, ये। अब सोचो यार, एक ही अननोन निकालना है हम लोग को, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत है नहीं, चाहे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो दोनों सॉल्व कर लो। वैसे हम लोग को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा दोनों, है ना, ठीक है। तो देखें इसमें क्या करेंगे, अगर हम h टेंस टू 0 करते हैं, क्योंकि x टेंस टू 0 माइनस है, तो इसको हम लोग h टेंस टू 0 में बदल लेते हैं। तो जहां x है वहां 0 माइनस h रखेंगे, और 0 माइनस h रखोगे तो देखो cos 4h ही बनेगा, और नीचे माइनस h का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर ही होगा। समझ रहे हो ना, cos के अंदर माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। तो अगर x को रिप्लेस करेंगे माइनस h से तो cos ऑफ माइनस 4h आएगा, और cos ऑफ माइनस 4h क्या बन जाएगा, cos 4h बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के जगह पर 0 प्लस h रखेंगे, क्योंकि h टेंस टू 0 किया, तो x के जगह पर 0 प्लस h रखोगे तो 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, x बराबर h, तो x के जगह पर डायरेक्ट h, ये देख लो, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 4 और इक्वल टू ये हुआ। अब आप लोगों को मालूम है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या पढ़ा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज पढ़ा है क्या, ये चीज पढ़ा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर। देखो एंगल यहाँ 2 थीटा है तो उसका आधा हो गया है कि नहीं, फॉर्मूला में देखो एंगल हाफ हो जाता है, तो यहाँ 4h है तो क्या हो जाएगा 2h, और बटे क्या होगा h स्क्वायर। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ये इंटू रूट अंडर h, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करो, यहाँ माइनस है तो इसी के प्लस से ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी गुना करेंगे, तो रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h माइनस 4 और इंटू रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h, यहाँ h है और प्लस कितना रे 4। देखो यहाँ माइनस था तो इसी के प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दिया, और ये किसके इक्वल है, ये के इक्वल, ठीक है। चले ऊपर मैं साफ कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, उस पर साफ करते हैं। मुरारी सोच रहा है बैठे बैठे कैसे स्क्रीनशॉट लें। मुरारी घर में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, मोबाइल रखा है कि नहीं, बिना मोबाइल का कैसे जिंदा रहेगा क्या, जब कोई नहीं रह रहा है। तो आप देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x कितना होता है 1 होता है कि नहीं।
और इसमें तुम लोग को मालूम है जो यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए। अरे जो यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए और दोनों जीरो बनना चाहिए, तब क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर देखो साइन के गोद में 2h है, साइन के गोद में 2h है तो नीचे 2h होना चाहिए। यानी कुछ इस प्रकार है, देखना। अच्छा, लिमिट में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 2 तो उसको बाहर कर लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको जो है साइन 2h, साइन स्क्वायर 2h को ऐसे लिख दो, साइन 2h का होल स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बोलो ये इंटू रूट अंडर h इधर रहने दो, इंटू 16 प्लस रूट अंडर h प्लस कितना 4 और डिवाइडेड बाय, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी रूट अंडर 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर। तो ये ए के जगह यही है और बी के जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना ये, ठीक। अब बताना इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ में आएगा तो बोलना साइन 2h बटे 2h और इसी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो एक चीज देखो यहां पर हुआ क्या कि यहां 2 नहीं था लेकिन हमने 2h लिखा। अब इसको अगर सॉल्व करके देखो 2h का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर होगा, तो यहां केवल h स्क्वायर था, 4 तो था नहीं मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब हम अपने से 4 यहाँ डिवाइड कर दिए हैं, तो इधर 4 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, दूसरे में a इंटू रूट h और रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर h प्लस 4 और डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर हटा तो 16 प्लस रूट h हुआ माइनस 16 हो गया। ये 16 और 16 कटने के बाद नीचे बच जाता है रूट h और वो रूट h यहाँ से कटेगा, कट गया और इक्वल टू ये, इक्वल टू ये हो गया। अच्छा बताओ ये 2 इंटू साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बटे x कितना होता है 1, तो साइन 2h बटे 2h कितना होगा 1, तो और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 4। अब इधर देखो, अब लिमिट पुट कर दो, h के जगह 0 पुट करो, तो रूट अंडर 16 प्लस h के जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 4 बराबर कितना हो गया ये। अब देखो निकल गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये का वैल्यू निकल गया है आपका, 4 टू जा कितना 8, बराबर देखो ये भी सॉल्व करके 8 आ रहा है और बराबर ये, तो इसका मतलब ये बराबर आंसर क्या आ गया 8 आ गया। तो अभी तक जितना क्वेश्चन किया 2022 से लेकर के 2014 तक, उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है ना, मतलब अभी अब आसान कर दिया है, समझा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएं, 2013 में चलते हैं। 2013 में तो 2013 में दिया है कंटिन्यूटी चेक करना है, टेस्ट करना है ना। 2013 टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू fx एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। वेयर, जहां पर फंक्शन जो गिवन है fx बराबर, वो देखो क्या गिवन है साइन x बटे x जब x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 जब x बराबर 0 है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर 2012 कर लेंगे।
यहाँ पर 2 है। अच्छा, ये फंक्शन का वैल्यू 2 दिया है क्या? और अलग अलग बुक में मिसप्रिंट किया है ना। चलो, तब ये तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, देखें, चलें क्या करेंगे, x नॉट इक्वल टू 0 मतलब LHL और RHL के लिए यही वाला फंक्शन लेते हैं ना। कल बताया था, लास्ट वीडियो देखना बच्चों, लास्ट वीडियो आप जरूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताया है मैंने। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही वाला लेना है। ठीक है, इसका मतलब हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे टेस्ट करना है। तो क्या करें, पहले LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन तो वही लेना है sin x बटे x, sin x बटे क्या लेना है x। ठीक है, तो क्या होगा, h टेंड्स टू 0 में बदल दो, तो जहां x है वहां 0 माइनस एच मतलब माइनस एच पुट करोगे तो साइन माइनस एच बटे माइनस एच। साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो क्या होता है, क्या होता है, बाहर निकलता है ना, माइनस साइन एच हो जाएगा बटे माइनस एच, माइनस माइनस कटा। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h कितना होगा, 1 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया। राइट हैंड लिमिट बोलो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वही लेंगे साइन x बटे x। अब क्या होगा, h टेंड्स टू 0 में बदल रहे हैं तो x के जगह पर 0 प्लस h आएगा, x के जगह पर क्या आएगा 0 प्लस h, और 0 प्लस h आएगा मतलब प्लस h, x को रिप्लेस कर देंगे h से, तो लो ये भी कितना आया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हुआ। लेकिन अब f2 निकालेंगे, सॉरी f0 निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू 0 पे, तो जब x बराबर 0 है तो क्या दिया हुआ है 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर हुआ, मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन f0 का वैल्यू अलग आ गया है तो वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो सिंस LHL बराबर RHL और नॉट इक्वल टू f0, इसका मतलब लिमिट केवल एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहाँ पर 0 पे। समझ में आया मुरारी जी, जा रहा है कुछ कुछ। तो ये 2013 का क्वेश्चन था, ये भी आसान है। चलो क्वेश्चन 2012 में जो पूछा गया है कंटिन्यूटी से, वही है टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू fx एट x इक्वल टू 2 इफ fx दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2। देखो यही क्वेश्चन है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है 4, जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, x इक्वल टू 2 है तो ये गड़बड़ दिया है, ऐसे ही होगा क्वेश्चन x इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ क्या लिखा है उसमें, तो गड़बड़ दे दिया ना। अच्छा, यहाँ पर x इक्वल टू 2 होगा और ऊपर भी होगा ना 2। अच्छा, वहाँ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब भी ठीक है क्वेश्चन। चलो बढ़िया है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा है। देखो कैसे, आप समझो तुम बात को। बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 2 है तो 4 है फंक्शन, इसका मतलब बाकी जगह कौन सा फंक्शन है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब
कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा और x लेस देन 0 होगा कि नहीं? तो x ग्रेटर देन 0 पर भी यही फंक्शन है और x लेस देन 0 पे भी यही फंक्शन है। अब आप इसमें गलती क्या कर सकते हो, कंटिन्यूटी चेक करने लगोगे 0 पे। अच्छा 2 कहाँ आता है, x बराबर 2 कहाँ आता है, 0 से बड़ा होता है ना, तो 0 से बड़ा होता है, समझ लो आप। ये देखो नंबर लाइन है, ये 0 और 2 ये कहाँ, ये कहीं यहाँ है। अब ध्यान से समझना इस बात को, इस बात को ध्यान से समझना, ये 0 है और ये 2 है। तो बोला है कि x जब 0 नहीं होगा उस टाइम ये फंक्शन है। मतलब पूरी दुनिया में इधर और इधर 0 को छोड़ करके कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2 उधर भी है और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 इधर भी है, और केवल 0 पे फंक्शन 2 है। ये कहीं 2 होगा पॉइंट, वाई उधर है ना, समझ आ रही बात। अब हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है 2 पे, ये 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो तुम सोचो 2 पर भी फंक्शन यही है, 2 पर भी फंक्शन यही है, और 2 के राइट साइड भी यही फंक्शन है और 2 के लेफ्ट साइड भी यही फंक्शन है, लेकिन इसने 2 पे वैल्यू दे रखा है कि 4 लेना है आपको। तो 2 के राइट भी यही फंक्शन लेना है और 2 के लेफ्ट भी यही फंक्शन लेना है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे, तो वो चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो अभी बताया ना 2 माइनस पे भी यही फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, तो क्या होगा बताओ, x टेंड्स टू 2 माइनस 2 डायरेक्ट पुट करके देखो 0 बाई 0 बन रहा है, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ऊपर वाले को क्या लिखोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं, देखो x माइनस 2 हुआ, x माइनस 2 कट गया। अब ये डायरेक्ट 2 पुट कर दो ना, पॉलिनोमियल आ गया तो 2 प्लस 2 कितना आया 4, x के जगह 2 रखा तो 2 प्लस 2 कितना दे दिया 4। अब RHL देखो, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अभी क्या बताया 0 को छोड़ करके हर एक जगह फंक्शन यही है, तो वही फंक्शन लेंगे राइट हैंड लिमिट पे भी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2 रखने से फिर 0 बाई 0 बन रहा है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2, फिर 2 से 2 कटा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा। अब ये पॉलिनोमियल केवल x प्लस 2 बच गया, डायरेक्ट x का वैल्यू रख दो, तो 2 प्लस 2 कितना 4। और देखो f2 बराबर 4 दिए किया है, f2 बराबर कितना दिया है 4, तो यहाँ पर क्या आया LHL RHL और f2 सब बराबर आया, तो बस लिख दो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना f2 बराबर कितना आया 4, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2 पे। और है क्या 2011 कितना था ये 2012 का, 2011 का है क्या, चलो 2011 वाला लेते हैं। साइन ए तो वही है अभी कर लिया, साइन एक्स बटे एक्स 2011 वाला वही है जो 2013 या 15 का था, तो 2011 का सेम क्वेश्चन है बच्चों, वो कर लेना कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया है। 2010 तो इससे अंदाजा क्या लगा कि कंटिन्यूटी से 2 टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, कौन कौन सा, मतलब 2 टाइप में से कोई एक देगा, अननोन का वैल्यू निकालना है या तो कंटिन्यूटी चेक करना है, बस इतना ही। 2010 में
हाँ देखो ये भी उसी टाइप का है, सेम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। 2010 में बोला है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0 वेयर, जहां पर fx जो गिवन है वो केवल क्या गिवन है, कहाँ गया, x sin 1/x when x इज नॉट इक्वल टू 0 और बराबर 0 गिवन है when x इज इक्वल टू 0। तो बताओ इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग किए थे। अच्छा 2013 में भी यही क्वेश्चन था, 2013 में कर चुके हैं क्या इसको हम लोग। 2013 ना, 2013 में अलग था, sin x बटे x था, ये x इंटू साइन 1/x है ना। देखो करें, कंटिन्यूटी चेक करना है हम लोग को कहां पर, बोलो कंटिन्यूटी कहां चेक करना है, 0 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू मुरारी लिखेंगे 0 माइनस, लिखा जाएगा, बोलो मुरारी, x इंटू साइन 1/x, यही ना फंक्शन होगा लेफ्ट और राइट के लिए 0 पे। तो क्या करते हैं बताओ, x के जगह पर 0 माइनस h रख दें, यानी माइनस h रख देते हैं, तो ये लिमिट बदल जाएगा h टेंड्स टू 0 में, यहाँ माइनस h हो जाएगा और फिर क्या होगा साइन माइनस 1/h, और यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। अब याद करो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, बस यहाँ x के जगह x स्क्वायर था, तो क्या करेंगे h की जगह 0 रखेंगे और इंटू साइन 1/0, मैं बताया था ये 0 हो गया एग्जैक्ट, और ये साइन 1/0 का वैल्यू क्या आएगा, -1 से +1 कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना आया, 0 के बराबर आया, किसके बराबर आया, 0 के इक्वल। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x साइन 1/x, 0 x टेंड्स टू 0 प्लस है, मतलब 0 के जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस h, मतलब x के जगह h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। देखो वही चीज़ आया क्या, वही आया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब बोलो f0 का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, तो हमारा LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, और क्या आया, f0 का वैल्यू 0 आया। तो लिख दो आप, सिंस RHL LHL सब बराबर हुआ ना, कंटिन्यूअस हो गया क्या, बराबर f0, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन था ये, तो आसान सा था ये भी, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन देख रहे हो रिपीट करता है, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं लेकिन रिपीट तो कर रहा है, एक ही जैसा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। 2009 का क्वेश्चन है क्या, 10 तक दिया था, 9 का भी है। हाँ 9 वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, 2009 में देखो अलग थोड़ा है। 2009 टेस्ट द कंटिन्यूटी
ये रिवीजन करने लायक है ना क्वेश्चन। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, जहां पर एफ एक्स क्या गिवन है, वेयर एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, और बराबर 0 दिया है जब एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग है, मॉडुलस क्वेश्चन है। चलो देखो, आप लोग को एक बात बता रहे हैं, सुनना कि जब भी मॉडुलस का फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, और है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, तो हमेशा LHL और RHL निकालना पड़ेगा, चाहे वो लिखा है या नहीं लिखा है। बिना LHL RHL करके, बिना LHL और RHL से सॉल्व नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कौन कौन सा, मॉडुलस वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाला, है ना। तो देखो क्या होगा, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। ये मतलब रट लेना कि एक्स ग्रेटर देन ये दिया रहेगा, एक्स लेस देन ये दिया रहेगा, तभी हम LHL और RHL निकालते हैं। अगर बॉक्स वाला फंक्शन मिला तो निकालना ही निकालना है, डायरेक्ट मत पुट कर देना, ठीक है। नहीं, लोग क्या करते हैं, लो देखा x टेंड्स टू 2, बॉक्स x देखा, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देगा, बोलेगा 2 आंसर है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना है ना, ठीक है। LHL RHL निकाल लेना। कौन कौन सा फंक्शन में बोला, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और पीस वाइज फंक्शन में, पीस वाइज फंक्शन उसी को बोलते हैं, अलग अलग डोमेन में अलग अलग फंक्शन दिया है, ठीक है। चलो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन। तो यहाँ देखो मॉडुलस फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, RHL और LHL निकालेंगे। तो कहाँ 1 पे करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखेंगे, 1 माइनस लिखा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखा। फंक्शन दोनों के लिए यही है, LHL के लिए भी और RHL के लिए भी 1 के ऊपर। तो फंक्शन क्या लिखेंगे, मोड x माइनस 1 बटे x माइनस 1। अब सोचो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये माइनस h पुट करना है, मतलब 1 माइनस h पुट करना है x के जगह पे। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 बनेगा, x के जगह पर 1 माइनस h माइनस 1 पुट किया, x के जगह पर 1 माइनस h पुट कर दिया। तो नीचे भी देखो यहाँ भी x है, तो 1 माइनस h माइनस 1। ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कटा, माइनस 1 प्लस 1 कटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बालक, ऊपर में बच गया मोड ऑफ माइनस h और नीचे बच गया माइनस h, ठीक है। मोड क्या करता है, प्लस कर देता है वैल्यू, तो ये प्लस h हो गया और ऊपर माइनस नीचे h है, ऊपर प्लस h हो गया, मोड था ना, और नीचे माइनस h रहा, h और h कट गया, आंसर क्या आ गया, -1 आया। अब देखो राइट हैंड लिमिट लोगे जब, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखोगे और मोड x माइनस 1 बटे x माइनस 1 लिखोगे, ठीक है। तो लिमिट इसको h टेंड्स टू 0 में जब बदलोगे तो x के जगह पर क्या होगा, 1 प्लस h, x के जगह पर 1 प्लस h पुट करो, -1। देखो x के जगह पर 1 प्लस h, यहाँ भी 1 प्लस h, 1 से 1 कटा और ये 1 से 1 कटा। अब ये देखो ऊपर में मोड h बचा, तो मोड h का h आएगा और नीचे भी प्लस h है, बराबर कितना आ गया, 1। आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, LHL अलग आया है और RHL अलग आया है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस कहाँ होगा। तो बस यही लिख दो, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस fx इज कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये कौन सा ईयर का था, 2009 का, 2008 है क्या, 2008 नहीं है, फिजिक्स आ गया उसमें है क्या, 2007 2006 भी है। चलो अभी टाइम है, कर लेते हैं, 2008 ले लें।
रखो। टू 2008 ना, 2008 का देखते हैं। दो 2008 में क्या दिया था, मतलब जब मैं बोर्ड दिया था तो क्या क्वेश्चन पूछा था, सॉल्व हो पाया था कि नहीं? सॉल्व तो मैं कर दिया था। कितना नंबर क्वेश्चन में है रे? 15। सेक्शन फाइंड द एरिया सम इवेलुएट कंटिन्यूटी से नहीं दिया था क्या? इंटीग्रेशन दे दिया है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल डिफ्रेंशिएट करने दिया 10 में 9 में। उधर पैटर्न थोड़ा अलग था। सेक्शन ए में देखो टोटल 18 क्वेश्चन था। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स है, क्वेश्चन नंबर 10 में है। तो उस टाइम हम लोग का होता था ना लिमिट और कंटिन्यूटी 12th में रहता था। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और क्या लिखा था जानते हो? इस तरह लिख दिया था f0 बराबर 0। कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बस वही क्वेश्चन है। देखो अलग ढंग से लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 और f0 बराबर 0, मतलब f0 का वैल्यू दिया हुआ है। बोला टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वेश्चन अभी किया? अभी तो किया था। हाँ, लेकिन जानता है 2008 में इस तरह से लिमिट का भी क्वेश्चन देता था और में करके, जैसे लिखा है यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं, क्योंकि लिमिट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? 11th क्लास में। 1 + 2 + 3 से लेकर के कहाँ तक? x तक। तो ऊपर वाला तो कर दिए, चलो नीचे वाला कर लेते हैं। नीचे वाला क्या करें? तुम लोग जानता है ना सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है जी? n × n + 1/2 यही होता है। तो यहाँ देखो x तक गया है, तो x × x + 1/2 और बटे कितना? x²। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x × x + 1/2x²। अब इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो लिमिट पुट करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन बोर्ड में एग्जाम में एल हॉस्पिटल अलाउ नहीं है। बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सीधा काट देगा। इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बनता है, तो हम लोग ऊपर फिर फंक्शन डिफरेंशिएट कर लो, नीचे भी कर लो, है ना। उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। उससे बनाना तो है नहीं, तुम लोग जानते हो, बताया गया है। तो उससे बोर्ड में नहीं बनाना है। वैसे एल हॉस्पिटल क्यों लगाए? वैसे भी आसानी से बन जाएगा। क्या करो, जब भी टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है तो जो भी वेरिएबल होता है सबको कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x² बनेगा, यहाँ 1 बन गया तो ये 1/x। और जानते हो समथिंग बटे इन्फिनिटी 0 हो जाता है ना। तो देखो ये 2x², क्यों एल हॉस्पिटल लगाए जाए, क्यों डिफ्रेंशिएट करने जाए? x² से x² कटा, तो बताओ 1 + 1/x मतलब 1/∞ और बटे 2, 1 + 0/2 1/2 ये आया, ठीक है। अब बोलोगे सॉल्व करके क्यों आपने दिखाया? मान लीजिए कंटिन्यूटी में क्या है, लिमिट का ही ना क्वेश्चन है। तो मान लो ये आ गया कहीं फंक्शन के अंदर, तो मान लो क्या अब तो ये भी नहीं करेगा, उतना आया वैसा पहले जैसा, तो फिर तो लोग लुढ़क जाएगा। 2008 का था ना ये,
अच्छा, अब 2007 में क्या दिया था? हाँ, 2007 का क्वेश्चन देखो, लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन बता देते हैं, देखो कैसे। पहले लिमिट जो था ना वो 12th क्लास में ही था, और वो बढ़िया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक साथ पढ़ते थे। अब क्या होता है, दिक्कत क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी 12th वाले को कम से क्यों समझ में आता है, लिमिट पढ़ना है कहाँ, 11th में। लिमिट कहाँ पढ़ना है, 11th में। और कंटिन्यूटी कहाँ पढ़ना है, ये गड़बड़ नहीं हुआ, देखो लिमिट पढ़ना है 11th में, कंटिन्यूटी कहाँ पढ़ना है, 12th में, जबकि ये टॉपिक साथ होने चाहिए। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 पे पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 पे पावर 5/3 बटे x माइनस a। एक ये था, या तो ये वाला था दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू y साइन x माइनस साइन y और बटे x माइनस y होगा, ये था। अब सुनो मेरी बात, अब ये क्वेश्चन जो है अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करो तो ये 0/0 बन रहा है। देखो a प्लस 2 का पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/3, तो 0/0 बन रहा है। तो हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाना नहीं, मतलब ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे भी कर दो, बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाना है, ठीक है ना, ज़्यादा होशियारी बरता, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू ये बोलोगे सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे दिख रहा है, क्या करो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बटे x माइनस a, और ये बराबर होता है n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। बस देखना है क्या x माइनस ए यहाँ दिख रहा है, तो नीचे भी x माइनस ए, कल बताया था, क्या उस तरह नहीं दिख रहा है, देखो तो x प्लस 2 माइनस ए प्लस 2, अगर वैसा ही नीचे बना लें तो हो गया, लो बना लेते हैं, देखो कैसे बनाएंगे सर बताओ। ये RS अग्रवाल का 11th क्लास का क्वेश्चन है, कल ही बताया था लोगों को। तो क्या करो, x प्लस 2 दिख रहा है, लो x प्लस 2 कर दिया, 2 जोड़ दिया और 2 घटा भी दिया, क्योंकि कैसे घटाया सर, ये माइनस और प्लस, माइनस 2 हो गया। अब देखो जो ऊपर दिख रहा है x प्लस 2 माइनस ए प्लस 2, x प्लस 2 माइनस ए प्लस 2, नीचे भी दिख रहा है, बस लगा दो भाई, पावर जो है वो गुना में आएगा, इस फॉर्मूला से मैच कराओ, a के जगह क्या है, a प्लस 2 है, तो a प्लस 2 और पावर क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1, तो 5/3 a प्लस 2 और ये आ जाएगा 2/3। बताओ एल हॉस्पिटल लगाता तब भी तो इतने जाता, तो ये आंसर आ गया कि नहीं आसानी से उस फार्मूला से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है साइन x माइनस साइन वाई बटे x माइनस वाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस लिमिट को ना 0 कर लो, वैसे 0/0 ये भी है, x की जगह y रखोगे, साइन y माइनस साइन वाई 0 बनेगा। तो यहाँ भी एल हॉस्पिटल से कर सकता है, लेकिन नहीं करना है आपको। जिस बच्चे को एल हॉस्पिटल नहीं आता है वो अलग चीज़ है, उसको IIT JEE वगैरह में दूसरे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई करना है। और एल हॉस्पिटल है क्या, ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे डिफ्रेंशिएट करो, फिर लिमिट पुट कर दो, फिर 0/0 आ रहा है तो फिर से ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो, लिमिट पुट कर दो, है ना। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हो, पुट कर देते हैं x बराबर y प्लस एच, यानी ये प्लस एच है ना, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 बन जाएगा, और साइन x के जगह हो जाएगा y प्लस एच माइनस साइन y, और डिवाइडेड बाय x के जगह y प्लस एच माइनस वाई, y से y कटा। अब तुम लोग जानते हैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, बस लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है 2 cos y प्लस एच प्लस वाई बटे 2, और इंटू साइन, इसमें से इसको घटाओगे तो y प्लस एच माइनस वाई बटे 2 और बटे h। दारू पिया है क्या वो, लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत दिन बाद आया होगा, प्लस वाई और माइनस वाई,
h/2 बचा। देखो आप सुनो, 2 cos y प्लस वाई 2y प्लस h बटे कितना होगा 2, और ये देखो साइन h/2 हो गया और बटे h। अब देखो लफड़ा कौन कर रहा है, ये देखो ये 2 जो है इस 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस प्रकार से h/2। अब ये देखो भाई ये कितना हो गया 1 हो गया, जो साइन के अंदर है वो यहाँ है और h टेंड्स टू 0 है, मतलब ये 0/0 भी बन रहा है, तो ये 1 हो गया। तो बच गया कौन, ये वाला, और इसमें लिमिट रख दो y h की जगह 0 रख दो, तो cos 2y प्लस 0/2, 2 कटा और आंसर आ गया देखो cos y, ये आंसर आया। तो ये भी कहाँ लंबा बना, कितना स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप में खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो तो इतना ही करते हैं हम लोग, है ना। 2000 कहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, 7 तक, 2007 तक, लेकिन अभी एक क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, थैंक यू।